गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज सिंपल हाउस वाइफ लाइफस्टाइल। आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज मैं सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि समर वैकेशन में कैसे हम हमारे बच्चों को एंगेज करके रख सकते हैं। समर वैकेशन एक अच्छा खासा लंबा 1 मंथ का टाइमिंग हो जाता है जब हमारे पास हमारे बच्चे पूरा दिन के लिए होते हैं, तो हमें इनफ टाइम मिल जाता है कि हम बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी कर पाए और थोड़ा बच्चों के साथ हमारा फ्रेंडशिप, हमारा बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। वैकेशन के टाइम पे हमें बच्चों को बोर भी नहीं करना है, उन लोगों को एंटरटेन भी करना है कि वो लोग बहुत इंजॉय भी करें समर वैकेशन को। के साथ साथ जो सब पार्ट में बच्चे हमारे थोड़े वीक है, जैसे हमें अगर लगता है कि हमारे बच्चों का IQ लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है या फिर वोकाबुलरी उसका थोड़ा सा बढ़ाना है या फिर किसी बच्चे का रीडिंग ठीक नहीं है या फिर कोई एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा पीछे है, तो ये टाइम हमें मिल जाता है कि हम वो जगह कवर अप कर सके। तो अभी मैं मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ और आके जस्ट फ्रेश हो गई हूँ। तो टाइम हो रहा है 7:15। ऋषु उठ चुका है लेकिन बेड अभी तक नहीं छोड़ा है, बेड में इधर उधर कर रहे हैं। मैं मेरे बच्चों को ऐसा नहीं है कि एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग ही उठना है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन लास्ट डे कि बच्चे कितना टायर्ड थे, उन लोगों का एक्टिविटी कैसा था। कभी बच्चे ज़्यादा टायर्ड होते हैं, कभी कम टायर्ड होते हैं, तो कभी बच्चे थोड़ा ज़्यादा सो लेते हैं 8 बजे तक, कभी जल्दी उठ जाते हैं। मैं फोर्स नहीं करती कि तुम लोग जल्दी जल्दी उठ जाओ। अभी 7:15 बज रहा है लेकिन ऋषु ऑलरेडी उठ चुका है और अच्छा कैंडी भी उठ गई है। कैंडी चलो चलो अली बाबा ले। हाँ ठीक है, अच्छा सरो। रात को ये लोग इधर सोते हैं, सुबह उठते उठते उधर चले जाते हैं। राई राई उठो उठो उठो। Who is this? I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. आप अगर बच्चों को कुछ अच्छा खिलाने चाहते हो तो सबसे पहले वो चीज़ आपको भी खाना होगा, तभी बच्चों को इंटरेस्ट है। I'm so sorry but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry but I'm not able to slow down now. I'm always self-destructive, I take a hit, I love it. Can you give दोनों एक दूसरे को हेल्प करा के वो लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं हारमोनियम। तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी। মামা আমি তোকে কতবার বলেছি না ঘরে ফুটবল নয়, এখনই টিভিতে বা কোথাও লেগে গেলেই ব্যাস ভেঙে যাবে। হ্যাঁ ক্যান্ডি তো নেবেই बेटा, चलो कैंडी सबसे पहले। जब तक ये लोग खेल रहे हैं मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, मैं आराम से थोड़ा चेयर लेके बैठ गई। वॉक करने का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं सुबह ऑलरेडी 1 से 1.5 घंटा वॉक करके आई हूँ और मेरे से बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इन लोगों का छत पे आना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बच्चे थोड़ा सा खेल।
খেলতে হবে তো, বল নিয়ে পালালে হবে, বল নিয়ে পালালে হবে। कैंडी कैंडी बॉल नहीं पालाले হবে না তো। बड़ी बदमाश हो गई है कैंडी। सुबह सुबह थोड़ा खेल लेने से ये फ़ायदा है ना, एक तो कैंडी का एक्टिविटी हो जाता है, दिन भर वो ज़्यादा फिर परेशान नहीं करती, नहीं तो घर पे इतना उधम मचाती है ना, पूरा सोफे के ऊपर इधर उधर दौड़ती रहती है, क्योंकि इन लोगों का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। उसको अगर चैनलाइज हम लोग ना करेंगे तो घर पे उधम मचाएंगे, तो इससे बेहतर है छत पे आके तुमको जितना दौड़ा भागा करना है कर लो। और डेली हम लोग कैंडी को बाहर भी नहीं ले जा पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं किसी को ढूंढ रही हूँ कि जो एवरीडे कैंडी को 1 घंटा वॉक करा के लाए, लेकिन अभी तक नहीं मिला मुझे। और बच्चे भी अगर सुबह खेल लेते हैं तो इन लोगों का भी मतलब पूरा दिन, अगर 15 मिनट भी खेल रहा है, ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट भी हो रहा है, तो एक ना एक्टिविटी तो है ही, ऊपर से ना पूरा दिन के लिए वो लोग चार्ज अप हो जाते हैं। स्कूल के दिनों में तो बच्चों को इतना टाइम नहीं मिलता है कि बच्चे सुबह आके मॉर्निंग में खेल पाए, और इवनिंग में भी एवरीडे कुछ ना कुछ क्लासेस रहता है, तो हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैं ना ये वैकेशन के टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ एवरीडे मैं सुबह लाऊं। अगर इवनिंग में क्लास नहीं है तो इवनिंग में भी बच्चे आते हैं, लेकिन सुबह तो मैं ज़रूर लाती हूँ। अभी इतना भागा दौड़ी करने के बाद छत से आते ही बच्चे भी नहा लेते हैं, मैं भी नहा लेती हूँ, और पूजा करके उसके बाद हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। ফানি ড্রয়িং না, ঠিক আছে বাবু ভালো ড্রয়িং করছে। কি ড্রয়িং করছে বাবা? এটা নিউ পেন্সিল নিয়ে বিউটিফুল चीज एमनी खाए ना रे, এইটুকু দিদা नहीं थैंक यू। पेट खराब हो जाएगा। हम लोगों के लिए तो मैं बनाई हूँ আমার ড্রয়িং তো দেখো रोटी, देखी रोटी, আমি খাবো না। ये भिंडी और चाय बन रहा है, लेकिन इन लोगों के लिए बना रही हूँ मैं चीज पराठा। खेलना कूदना नहाना धोना खाना पीना सब हो चुका है, तो अब टाइम है थोड़ा बहुत स्टडीज का, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा। हमारे घर पे फ्रूट्स खाने का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, कभी हम लोग ब्रेकफास्ट के साथ भी खा लेते हैं, कभी ब्रेकफास्ट के बाद, और वो लंच के पहले का जो हमारा मिड आफ्टरनून स्नैक्स टाइम होता है, कभी हम लोग उस टाइम में खा लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट हम लोगों का ज़्यादा हेवी हो चुका है, एकदम बिल्कुल भूख नहीं है, तो फिर हम लोग आफ्टर लंच फ्रूट्स खाते हैं। पहले राई बिल्कुल मैंगो लीची कुछ नहीं खाती थी, लेकिन इस साल मैं देख रही हूँ राई बहुत इंटरेस्ट लेके मैंगो खा रही है, लीचीज भी खा रही है। ऐसे सीजनल फ्रूट्स तो हमेशा बच्चों को देना ही चाहिए, बहुत अच्छे से खाना ही चाहिए। मैं खुद भी बहुत खाती हूँ सीजनल फ्रूट्स, मैं और मुकुल और राई ईशु भी टचउट फ्रूट्स पसंद करते हैं। लेकिन आप इस टाइम पे वाटरमेलन भी बहुत अच्छा मिलता है, तो आप अपने बच्चों को वाटरमेलन भी खिला सकते हो, वो भी बहुत हेल्दी होता है। इतना ज़्यादा आम खाने के कारण अब तो निकलना भी स्टार्ट हो गया है। भी आम का ताजगी थोड़ा सा गर्म होता है, तो जिन लोगों को भी स्किन का प्रॉब्लम हो, पिंपल्स हो, रैशेस हो, इन लोगों को नहीं खाना चाहिए तो नहीं बोल सकती, लेकिन कम खाना ज़रूर चाहिए, लेकिन मैं तो खा रही हूँ। हम लोग कभी कभार कटिंग के डर से घर गंदा होगा ये सब हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन बच्चों को अपना मी टाइम भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, जिसको जो पसंद है, ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ क्राफ्ट, जो भी। इन लोग बच्चों को तो आजकल बहुत इन सब का नशा होता है क्राफ्ट व्राफ्ट का, तो करने देना चाहिए। थोड़ा सा घर गंदा होगा, लेकिन ठीक है, साफ कर लेगी, उसमें क्या है। पहले लास्ट ईयर मैं मेरे बच्चों से बहुत सारा पॉट पेंटिंग कराई थी, उसका मैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और उसका फ़ोटो भी मैं अगर मिला तो मैं यहाँ पे दे दूंगी। तो वो बहुत मतलब अच्छा एक काम होता है छोटे बच्चों को एंगेज करने के लिए।
आराम से 1 घंटा 2 घंटा वो उसमें ही निकाल देंगे बच्चे, और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो वो भी आप करा सकते हो जो जो आपके बच्चों को पसंद है। तो राई को जैसे क्राफ्ट का बहुत नशा है, बहुत कुछ बनाती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। किसी का भी बर्थडे हो, फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, वो ग्रीटिंग कार्ड वार्ड खुद अपने हाथ से बनाती है। तो अभी इस टाइम पे बच्चे यही सब करेंगे, तब तक मैं मेरा बाकी काम कर लूँगी। जब से बच्चों का समर वैकेशन स्टार्ट हुआ है, लंच में बहुत ही सिंपल सा बनाती हूँ कि ताकि वो जल्दी जल्दी बन जाए। लंच में मैं बनाई हूँ फिश, आलू चोखा और कद्दू और परवल आलू डाल के सब्जी। नीम पत्ता भी बनाई हूँ, लेकिन बच्चे तो नहीं खाएंगे नीम पत्ता। लंच करने के बाद हम तीनों मिलके बैठ के थोड़ा सा टीवी देखते हैं। इट्स डिपेंड, कभी हम लोग कार्टून देख लेते हैं, कभी तारक मेहता, कभी यूट्यूब का ही कोई जो गेमिंग चैनल, या फिर कुछ भी अच्छा सा जो जिस दिन जैसा मूड रहे राइरिशु का, उस तरीके से हम लोगों का चलता है। आज जैसे तारक मेहता हम लोग देख रहे हैं तीनों ही, और तारक मेहता एक ऐसा शो है ना, सारे लोग बैठ के भी हम लोग देख के इंजॉय कर सकते। मेरा तो फेवरेट शो है। मैं ये नहीं बोलती कि बच्चों से सारा काम करवाइए अपने घर का, वो कभी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत काम बच्चों को आना चाहिए। इससे एक तो बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट भी होते हैं, और थोड़ा सा उन लोगों के अंदर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आता है। जैसे मेरे बच्चों को पता है कि इवनिंग के टाइम पे सारे प्लांट्स में पानी देना है, मम्मी कपड़े फोल्ड करेगी तो सारे कपड़े ठीक ठीक जगह पे रखना है, हम उसके बाद कैंडी को टाइम टू टाइम पानी देना है। ये सारे ना उन लोगों के दिमाग में रहता है। तो जब भी जैसे टाइम होता है, वो लोग खुद ही आते हैं, मामा ये कर दूं, मुझे सामने से बोलना नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत तो मेरा भी हेल्प तो हो ही जाता है। अभी से अगर थोड़ा थोड़ा करके हम अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा काम सिखाएंगे, आगे जाके यही सारे चीज हमारे बच्चों को फायदा ही कराएगा, नुकसान कभी नहीं होगा। इवनिंग स्नैक्स में आज मैं मेरे बच्चों को चिकन सॉसेजेस दी हूँ, दोनों को बहुत पसंद है। स्नैक्स खत्म करते ही सीधा स्टडी टाइम। मैं मेरे बच्चों को सिर्फ लंच खिलाती हूँ। ब्रेकफास्ट हो, स्नैक्स हो, डिनर हो, ये सारा खाना जो भी है सारे मेरे बच्चे खुद से खाते हैं। खुद से खाना खा के प्लेट एकदम सिंक में उतार के आते हैं। कभी मुझे बोलना नहीं पड़ता है कि राइरिशु अपना प्लेट उठाओ। ये इन लोगों का हैबिट बन चुका है। विदिन 8 to 9 टिपिकली हम लोगों का डिनर कंप्लीट कर लेते हैं। आफ्टर डिनर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा बुक हमें आज पढ़ना है। स्टोरी बुक टिपिकली ऑब्वियसली राइरिशु के पसंद के हिसाब से। उसके बाद हम लोग थोड़ा स्टोरी बुक पढ़ते हैं, थोड़ा चिट चैट करते हैं, उसके बाद राइरिशु सो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हमारा दिन एंड करते हैं। आज जो मैंने राइरिशु का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है, ऑब्वियसली ये एवरीडे सेम नहीं होता है। कभी कभी बाहर जाना होता है, कभी कुछ और प्लान बन जाता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों का रूटीन भी चेंज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहता है, देन प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड ऑल्सो फैमिली। बाय, गुड नाइट।